अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूध और दही की मलाई से बनाएंगे मक्खन और देसी घी। आप कोई भी ट्रेडिशनल तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ मदानी का इस्तेमाल मलाई को फेंटने के लिए। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि जग छोटा होता है, उसमें मलाई को बार-बार डालना पड़ता है और उसमें मलाई अपना टेम्परेचर जल्दी लूज़ कर देती है, इसलिए उसमें ठंडे पानी बार-बार डालने पड़ते हैं। मदानी से आप एक ही बर्तन में, एक ही गो में मक्खन निकाल लेते हैं। ये याद रखिएगा कि मलाई का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसको ठंडा रखें, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, या डीप फ्रॉस्ट है तो कोल्ड होनी चाहिए। अब आप खूब अच्छी तरीके से मदानियाँ चलाएं। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। पहले ये काफ़ी पतली थी। इसको आपने इतनी देर तक चलाना है कि ये अच्छे से इसमें मदानी फंसना स्टार्ट हो जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी और मलाई के दाने से बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये फूटना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी क्रीम को व्हिप करते हैं केक या बेकिंग के लिए। अगर आप उस क्रीम को भी ज़्यादा व्हिप कर दें तो वो मक्खन के लिए तैयार हो जाती है। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मलाई गाढ़ी होना शुरू हो गई है और दाना इसमें आप साफ देख सकते हैं। इट विल टेक ओनली 30 to 45 मिनट। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता और गहरी और गाढ़ी होती जा रही है। आपने मदानी तब तक चलानी है जब तक कि मलाई में पानी नज़र आना ना शुरू हो जाए, और ये वाज़ेह तौर पे अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखिए, काफ़ी सख्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये मक्खन निकालने के लिए तैयार नहीं। इसमें मज़ीद पानी होना चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपको पानी नज़र आएगा और दाने अलहदा होते जाएंगे। जब दाने अच्छी तरह से बन जाएं और पानी नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर ठंडे पानी को इसमें डालना है। चाहे आप बर्फ़ का इस्तेमाल कर लें ताकि जल्दी से मक्खन इकट्ठा हो जाए। टेम्परेचर जब ड्रॉप होगा, ठंडी होगी मलाई, तो जल्दी से मक्खन इकट्ठा हो जाएगा और लस्सी, जिसको आप बटर मिल्क कहते हैं, वो इसमें से अलहदा हो जाएगी। बटर मिल्क बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको वेस्ट मत किया करें। बेकिंग में, मैरिनेशन में आप पी भी सकते हैं चीनी डाल के। ये देखिए कितना अच्छा मक्खन रेडी हो गया है। आप इसके पेड़े बना सकते हैं। इसको दबा के देखें, पानी अलहदा हो जाएगा और ये पेड़े बनने के लिए तैयार है। अब हम इसमें हाथों की मदद से, या आप कोई भी चीज़ क्लॉथ यूज़ कर लें, छलनी यूज़ कर लें, स्ट्रेनर्स ले लें, हाथों की मदद से दबा के निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ये मक्खन निकल आएगा। अच्छी तरह से लस्सी निकाल दें। लस्सी रह जाएगी मक्खन में, तो जब आप इसको काढ़ेंगे देसी घी बनाने के लिए तो उसमें स्मेल ज़्यादा रहेगी और लेट बनेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा मक्खन बन गया। अब इसको काढ़ने का टाइम है। काढ़ने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएं और तेज़ आंच नहीं रखिएगा, क्योंकि ये एक बॉयल आने पे स्पिल आउट हो जाएगा। तो मीडियम टू लो हीट पे रखें। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसकी झाग आना बंद हो जाए तो फिर मक्खन तैयार हो जाता है। ये बटर मिल्क आपको मिल गया। घर के इस्तेमाल के लिए मक्खन के अंदर थोड़ा सा नमक डालें, या सॉल्टलेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस चीज़ें खाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, गुड फॉर हेल्थ। कोशिश करें बाज़ार से आप कम लाएं। ये उबल रहा है घी, या ऐसे ऐसे इसकी झाग बनेगी। फिर ये झाग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है लस्सी इसमें से ख़त्म होना शुरू हो गई है और घी निकलना स्टार्ट हो गया है। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपका घी तैयार है। लेकिन अभी भी इस स्टेज में आप वाइट देख सकते हैं, ये लस्सी है। इसको मुकम्मल ख़त्म होना है। ये घी तैयार है। अब इसको छलनी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से आप किसी भी बर्तन में निकाल लें।